गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए हम लोग चैप्टर 7 काठमांडू, जिसका लेखक का नाम है विक्रम सेठ, इनके जीवनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। जीवनी के बाद से इनका पैराग्राफ 1 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पैराग्राफ 1 और 2 ये दोनों हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। पैराग्राफ 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें जो विद्यार्थी ने नहीं देखे होंगे वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके बाद से इसी में पैराग्राफ 2 के बाद 3 पैराग्राफ से हम लोगों को पढ़ना था। यहाँ पैराग्राफ 3 जो है दिए हुए है। पैराग्राफ 3 में विक्रम सेठ क्या बताते हैं काठमांडू के बारे में। आज इसी को हम लोगों को जानना है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह नेपाल की राजधानी जो पड़ती है काठमांडू, जो कि एक दार्शनिक जगह भी है। यहाँ प्रसिद्ध मंदिरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ 3 एट द बुद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness। बताते हैं काठमांडू के बुद्ध की समाधि पर बौद्धनाथ स्तूपा के पास वहाँ विशेषता में शांति है। माने एक अलग ही उसमें शांति है, जहाँ यह महसूस होती है शांति। एक अलग प्रकार की वहाँ शांति नज़र आती है। वहाँ जो है एक अलग ही प्रकार की शांति नज़र आती है। इट इमेंस वाइट डॉम इन रिंग बाय ए रोड। आगे बताते हैं इसका विशाल उजला गुंबद सड़क के तरफ मुड़ा है। A small shops stand on its outer edge। कहते हैं विक्रम सेठ कि इसकी बाहरी छोर पर छोटी छोटी दुकानें हैं। Many of these are owned by Tibetan immigrants। कहते हैं कि इसकी बाहरी छोर पर छोटी छोटी दुकानें हैं। इनमें अधिक तिब्बती शरणार्थियों की ही हैं, जो वहाँ शरण लेकर आए हैं और बस गए हैं। उन्हीं की ज़्यादातर दुकानें वहाँ पे है जो अपना कारोबार करते हैं। वह क्या करते हैं? फेल्ट बैग्स, तिब्बतियन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी ब्राउट हियर। नमदा बैग, तिब्बती कढ़ाई और चांदी के गहने वाले यहाँ से खरीदे जा सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, यहाँ भीड़ नहीं आपको मिलेंगे। देयर इज हेवन ऑफ द क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। बता रहे हैं कि चारों ओर की भीड़ भाड़ वाली गलियों की अपेक्षा यहाँ शांति का स्वर्ग है। बस थोड़ा सा उससे बाहर निकलेंगे, उसके एरिया से बाहर, तो आपको एकदम चारों तरफ गली में भीड़ ही भीड़ नज़र आएंगे। लेकिन वो प्लेस में इतनी शांति है कि वहाँ शांति का स्वर्ग माना जाता है। आगे बताते हैं पैराग्राफ 4 में कि काठमांडू इज विविड मर्केनरी रिलीजियस विद स्मॉल shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets।
आगे बताते हैं कि काठमांडू सजीव है, धन कमाने वाले धार्मिक संकरी और भीड़ भाड़ वाली गलियों वाली गलियों में छोटे छोटे मंदिरों को फूलों से देवतत्व की साथ सजाए गए हैं। मैंने फूलों से सारे मंदिरों को वहाँ सजा दिए गए हैं। विद फ्रूट सेलर हॉकर्स of postcards, shop selling western cosmetics, film rolls and chocolates or copper utensils and Nepalese antiques। आगे बताते हैं विक्रम सेठ कि वहाँ बांसुरी वाले, गलियों में फल बेचने वाले बांसुरी वाले, पोस्ट कार्ड के फेरी वाले, पश्चिमी प्रसाधनों के बिक्री वाले दुकान जोर जोर से रेडियो से फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं। फिल्म सॉन्ग ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियो से फिल्मी गीत गाए जा रहे हैं। कार हॉर्न साउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वायर्स। आगे बताते हैं कि यहाँ कारों के हॉर्न की आवाज़ें, साइकिल की घंटी की आवाज़, आवारा घूमने वाले गायें मोटरसाइकिल वालों पर गुर्राती हैं, वेंडर अपने माल की बिक्री हेतु चिल्लाते हैं। ठीक है। आई indulged myself mindlessly by a bar of marzipan, a corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbered with a salt, chili powder and lemon। ठीक है, ये बता रहा है चारकोल ब्राजियर में ये रोस्ट करते हैं। वहाँ मैंने अपने आप को मानवीय रूप से संतुष्ट कर लिया। मैंने मरंजी पान का एक डंडा खरीदा जिस पर एक अन्न का टुकड़ा था, जिसे चारकोल के सड़क पर घूम घूम कर बेच रहा था। आगे कहते हैं कि ए कपल ऑफ लव स्टोरी कमिंग एंड इवन ए रीडर डाइजेस्ट ऑल टाइप आई विश डाउन विथ कोको कोला and new sitting orange drink and feel much the better for it। आगे बोलते हैं कि प्रेम कहानियों से संबंधित अनेक उपन्यास और रीडर डाइजेस्ट भी खरीदा। ठीक है, इस प्रकार मैंने कोका कोला और ऑरेंज पे पिया। ठीक है, और अधिक आनंद महसूस किया। ठीक है, आगे फिर बताते हैं कि आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ मैंने विचार किया कि किस रास्ते से घर वापस लौटा जाए। ठीक है, इफ आई वर prepared by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna। कहते हैं कि यदि मैं यात्रा के लिए उमंग को बढ़ाया, मैं बस और रेल से पटना जाऊंगा। Then sail up the Gangas past Banaras to Allahabad, then up to Yamuna past Agra to Delhi। वो अपने मन में ही मन बता रहे हैं कि पहले मैं कहाँ जाऊँगा, तो पहले मैं बस और रेल से पटना जाऊँगा, तब गंगा के सतह से बनारस से इलाहाबाद जाऊँगा, और इलाहाबाद के बाद तब यमुना में आगरा से दिल्ली तक पहुँचूँगा। यह मन ही मन अपना योजना बना रहे थे कि अब घर वापस जाने का समय हो गया है। बट आई एम टू एक्सहॉस्टेड एंड होम सिक। यहाँ आगे कहते भी हैं कि परंतु मैं अब
थक भी गया और घर में रहने की कमजोरी भी। ठीक है, कह रहे हैं कि टुडे इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा चलो घर चलते हैं। ठीक है, और मूव डायरेक्टली टूवार्ड्स होम, सीधे घर की तरफ चलो। मूव डायरेक्टली टूवार्ड्स होम, सीधे घर की तरफ चलो। आई इंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, और मैं नेपाल के एयरलाइंस कार्यालय में प्रवेश किया और कल के फ्लाइट का एक टिकट खरीद लिया। कल के फ्लाइट के लिए एक टिकट खरीद लिया। आगे जो है पैराग्राफ 6 में, यहाँ अब हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे। पैराग्राफ 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इस स्टोरी को, और पैराग्राफ 6 से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इस कहानी को समझिएगा, और इसके बाद से फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।